ओके सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि हमें पता है 12th में जो हमारा सेकेंड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारा फर्स्ट जो चैप्टर आना है सिलेबस में वो हमारा है CN मींस कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं वो होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को मींस सेट ऑफ कंप्यूटर्स को अरेंज कराते हैं। किस वे में, किसकी हेल्प से, एक किसी भी एक वे में अरेंज कराते हैं, किसकी हेल्प से, नेटवर्क की हेल्प से। तो उसे हम क्या कह देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि हम डेफिनेशन में देखेंगे, डेफिनेशन में क्या है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्स लोकेटेड। शेयरिंग रिसोर्स लोकेटेड से क्या मतलब है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो किस रिसोर्स के थ्रू लोकेट हो रहा है, किस लोकेशन में है, क्या उसका मेमोरी एड्रेस है, ये सब। ओके, और प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड्स। बिल्कुल, प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड्स मतलब क्या है, जब हमारे टू सिस्टम, जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, क्या है, हमारे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, ग्लोबली कनेक्ट है। मींस आपको इतना समझ में आया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट हो गए। अब कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन से हम करते क्या है, क्यों यूज करते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कंप्यूटर्स यूज कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, तो इधर हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, जब कोई सेंडर होता है और क्या होता है, रिसीवर होता है। सेंडर होता है और रिसीवर होता है, तो वो क्या करता है, कन्वे करता है किसी मैसेज को। ओके, क्या करता है, किसी जो हम मैसेज लेते हैं उसे किसी ना किसी मीडियम के थ्रू सेंड करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम आता है हमारा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स। जब हम डिजिटल इंटरकनेक्शन कराते हैं, डिजिटल इंटरकनेक्शन क्या होगा, जब हम डिजिटली इंटरकनेक्ट कराते हैं सिस्टम्स को, जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, जब हम सिस्टम को डिजिटली इंटरकनेक्ट कराते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ओके, सो उन रूल्स को हम लोग क्या क्या देते हैं, वो रूल्स हो जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ओके, so these interconnections are made up of telecommunication network. ओके, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या होगा, जब आप कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो फोन के थ्रू करेंगे या मोबाइल फोन के थ्रू करेंगे, उन्हें क्या बोल देंगे, हम टेलीकम्युनिकेशन बोल देंगे। वो कैसे हो सकते हैं, बेस्ड होते हैं वो फिजिकली वायर्ड से होते हैं। जैसे जो आपके पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन्स होते थे वो कैसे होते थे, उनकी एक वायर्स, एक केबल्स के थ्रू वो कनेक्ट होते थे। ओके, और ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू भी वो कनेक्ट होते थे, या फिर वायरलेस। आपके जो वायरलेस कनेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। वायरलेस कनेक्शन में क्या आ जाता है, आपका मोबाइल आ जाता है, और भी है आपके, जब आप वीडियो कॉल करते हो व्हाट्सएप पे तो आपके जो सोशल मीडिया एप्स होते हैं ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी मेथड्स दैट मे बी अरेंज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। सो सेकंड टर्म आपका आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। सो व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ये क्या होते हैं, जब हम बहुत सारे अपने जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम्स को किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी मेथड में अरेंज करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो अब हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टर्म था कंप्यूटर नेटवर्क, वो कंप्लीट हुआ। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है फ्रेंड्स, आपको समझ आया। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्स लोकेट ऑन। ओके, गॉट इट। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से आपको क्या समझ आता है, देखिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होंगे जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क CN में यूज होंगे। कंपोनेंट्स, उन्हें हम क्या बोल देंगे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो इसमें फर्स्ट क्या होता है, सर्वर। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, जब आप कभी बैंक में जाते होगे, आप कहीं भी बैंक में जाओ या फिर आप किसी भी मॉल में कुछ सामान लेने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हो, तब क्या होता है, कई बार जब आप बिलिंग काउंटर पर जाते हो तो बोलते हैं सर्वर नहीं आ रहे हैं। सो वो सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो सर्वर नहीं आएंगे तो जो आपके प्रोडक्ट पर बारकोड दिया हुआ है वो स्कैन कैसे करेंगे और आपका बिल कैसे करेंगे। नेक्स्ट, जब हम बैंक की बात करें, यहाँ पर जब हम बैंक में आते हैं किसी भी, तो बैंक में क्या होता है, जब हम अपनी पासबुक ओपन करते हैं या पासबुक में हमारा कितना बैलेंस है वो चेक कराते हैं, या हम रिसीविंग लेते हैं, जो अमाउंट हम
डिपॉजिट कर रहे हैं, उस टाइम क्या होते हैं, हमारे सर्वर का होना नेसेसरी होता है। तो सर्वर क्या होते हैं हमारे, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व्स अ डेटा टू अदर कंप्यूटर्स और यूजर्स। तो क्लियर हुआ, सर्वर्स क्या होते हैं, सर्वर हमारी क्या होते हैं, जब हम किसी भी सिस्टम में, कोई भी हमारा सिस्टम होगा, उस सिस्टम में अपने डेटा को, सर्वर एक टाइप के होते हैं आपके नेटवर्क्स। ओके, अगर हमारे सिस्टम में नेटवर्क्स ही नहीं होंगे तो हम वर्क कैसे करेंगे। सो क्या होता है, जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो सर्व्स करते हैं डेटा को वन कंप्यूटर से, वन सिस्टम से अदर सिस्टम में और अदर यूजर को। देन हम लोग और क्या बोल सकते हैं, द नेटवर्क कंपोनेंट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, a hardware device or a computer program that is located so that it can send data or any information to other computer। मैंने अभी आपको क्या समझाया, अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं और ये मानिए आपके बैंक का सिस्टम है, बैंक के सिस्टम में उन्होंने क्या किया, आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर एंटर किया, और अकाउंट नंबर एंटर करके जब वो क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की सारी डिटेल आ जाएगी। अब क्या होगा, डिटेल कब आएगी, जब आपके सिस्टम में जो सर्वर्स होंगे वो कंप्लीटली ओपन होंगे, वहां पर जो नेटवर्क है वो कंप्लीटली क्या होगा, सारे नेटवर्क कंप्लीटली फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपका, नंबर ऑफ सिस्टम। जब हम आप नंबर ऑफ कंपोनेंट पढ़ते हैं तो फर्स्ट नंबर पे इसलिए किस लिए रखा जाता है कि जो हमारे सिस्टम है उसमें सर्वर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तो हम वे में रखते हैं ना सिस्टम्स को। सेकंड क्या आता है, क्लाइंट। अब जब क्लाइंट ही नहीं होगा तो हम सर्वर का क्या करेंगे। अब देखिए क्लाइंट के लिए मैंने आपको बहुत इजीली रखा हुआ है डेटा, जिससे कि मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझा पाऊं। क्लाइंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट क्या होता है, जब हम, मैंने आपको क्या बताया, किसी मॉल में जाते हैं कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, या किसी बैंक में जाते हैं कोई पॉलिसी ओपन कराने के लिए, तो क्या होता है, जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम कोई एज अ क्लाइंट कोई वर्क देंगे ही नहीं तो कैसे होगा। जब वर्क ही नहीं देंगे तो वो करेगा कैसे, सर्वर की भी क्या नीड होगी। तो हमारा जो क्लाइंट होता है वो हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सर्वर होता है। तो क्लाइंट हमारा क्या वर्क करता है, जो भी हमारा डेटा शेयरिंग का वर्क होता है, मींस सर्वर क्या, जब हमारा कोई भी सर्वर है और सर्वर क्या करेगा, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं या कोएक्सियल केबल होते हैं। अब ये क्या होते हैं बेटा, ये जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स या कोएक्सियल केबल होते हैं, ये आपके, जब आप वायर्ड केबल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, आप वायर्ड केबल्स की बात करते हो, ठीक है, तब आप इनका यूज करते हो। और ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं या आपके कोएक्सियल केबल होते हैं, ये सब आपके यूज होते हैं जब आप सिस्टम को कनेक्ट करते हो या डीटीएच वगैरह यूज करते हो उसमें। ओके, इतना क्लियर हुआ। सो क्लाइंट क्या होते हैं आपके, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग क्या होती है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड लिंकिंग two or more computers and networking device with each other is called networking। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग मैंने अभी आपको समझाया था ना, जब कंप्यूटर नेटवर्क देख रहे थे हम, क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा, मतलब टू या और मोर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं किसी एक दूसरे के थ्रू, तो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, वो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नेटवर्क बोल देते हैं या लिंकिंग बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लाइंट क्या होता है। तो क्लाइंट आपको सामने दिख रहा होगा, अभी आप क्या करोगे, जब डेटा शेयर करते हो तो डेटा शेयर किसके लिए करोगे, आप क्लाइंट के लिए ही करोगे ना, तो वो क्या हो जाता है, क्लाइंट हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड। थर्ड क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया। ओके बेटा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारा होता है, अभी मैंने आपको कम्युनिकेशन सिस्टम समझाया था, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेंडर आता है, फिर उसके बाद सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। जो हमारा सेंडर, अगर मैं यहाँ एस लिख रही हूँ समझिए सेंडर है, ओके। उसके बाद वो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, फिर क्या आता है, रिसीवर आता है। तो रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक लगा होता है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ही आपका मैसेज सेंड होता है और रिसीवर तक जाता है। तो वो जो होता है वो सब ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर होता है, और जिस मीडिया में होता है उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। देखिए हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Transmission media are the medium through which data is transferred from one device to another in a network।
देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके यहाँ पर कोई डिवाइस है, उस डिवाइस से क्या होगा, कोई सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, उसके बाद एक मीडियम होगा जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम बोलेंगे, उसके थ्रू होते हुए मैसेज किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा या रिसीवर डिवाइस के पास जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी यूज्ड either in a physical transmission medium or wireless transmission medium। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम इंक्लूड द यूज ऑफ वायर्स एंड केबल्स लाइक फाइबर ऑप्टिक्स। मैंने अभी आपको बताया था फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज होता है और कोएक्सियल केबल का यूज होता है। और वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसमें क्या होते हैं, अनगाइडेड मीडिया। मींस अनगाइडेड मीडिया क्या होती है बेटा, जो आपके रेडियो वेव से जाती है, इंफ्रारेड वेव से जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाती है, माइक्रोवेव से जाती है। तो ये क्या हो जाती है, अनगाइडेड मीडिया। और जिसमें हम वायर्स का यूज करते हैं, जिसमें वायर्स का यूज करते हैं वो हमारी हो जाती है बेटा गाइडेड मीडिया। ओके, वो हमारी हो जाती है गाइडेड मीडिया। अब ये छोड़िए, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पार्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा सर्वर, देन पढ़ा क्लाइंट, उसके बाद क्या पढ़ा, ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनआईसी। नेक्स्ट एनआईसी क्या होता है बेटा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स क्या होते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स का। तो सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल नेटवर्क कार्ड, सेकंड होता है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। ओके, सो जब हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को देखेंगे तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। अब नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर या फिर नेटवर्क इंटरफेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क अडेप्टर है या लैन अडेप्टर है या फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस है। मींस क्या होगा, जब आपका कोई भी नेटवर्क आप जब नेटवर्क कोई भी भेजते हो, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपने एक सिस्टम लिया होगा, यहाँ पर दूसरा सिस्टम लिया होगा, उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर नेटवर्क, यहाँ से नेटवर्क जा रहा है और यहाँ पर आपका सेकेंड सिस्टम में नेटवर्क जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको लीस्ट कंडीशन में समझाऊंगी, पर ऐसा नहीं होता है कि टू सिस्टम्स के लिए ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स का यूज किया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स का यूज हम तब करते हैं जब थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, गूगल वर्ल्ड में कनेक्टेड होते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स और एनआईसी क्या होता है, इसे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बोलते हैं। मींस हमें किस टाइप का नेटवर्क देना है, उसमें हमारा क्या यूज हो रहा है। मींस जब आप, हम अभी कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, लैन, वैन और मैन। तो मींस अगर हमें लैन को देना है, लोकल एरिया में देना है, वाइड एरिया में देना है, या फिर हमें कैंपस एरिया में देना है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें किस टाइप का नेटवर्क इंटरफेस का जो कार्ड है वो किस टाइप का यूज करना है, कितने जीबी का कार्ड यूज होगा, उसका फिजिकल एरिया नेटवर्क क्या है और उसका इंटरफेस क्या है। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, इंटरनल नेटवर्क कार्ड, और सेकंड क्या होता है, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। इंटरनल नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जो हमारा पहले से ही पीसी में होता है। ओके, जो पीसी मतलब हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसमें पहले से ही मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है जिसमें हमारा नेटवर्क कार्ड इंसर्टेड होता है पहले से ही, उसे हम लोग इंटरनल नेटवर्क कार्ड बोल देते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। इन नेटवर्क internal network card, the motherboard has a slot for a network card where it can be inserted. It requires a network cable to provide it network access. There are two types of internal network cards. The first type of peripheral network interconnected PCI connections, and second one is ISA, means इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, एक्सटर्नल नेटवर्क या वायरलेस एनआईसी। इसे हम क्या बोलते हैं, वायर्ड एनआईसी। वायर्ड एनआईसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मदरबोर्ड्स में इसका पहले से एक स्लॉट होता है और वो वायर के थ्रू ही कनेक्ट होता है। ये क्या होता है बेटा, इसमें जब हम एक्सटर्नल एनआईसी को यूज करते हैं तो हमारे जो डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, किसमें यूज करेंगे, जिसमें इंटरनल नहीं होगा। फर्स्ट तो यही होगा पॉइंट, जिसमें इंटरनल एनआईसी नहीं होगा हम उसमें एक्सटर्नल एनआईसी का यूज करेंगे। और जो हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक वायरलेस आपका यूएसबी
यूएसबी बेस्ड कार्ड होता है और एक आपका जो फर्स्ट कौन सा होता है आपका, एक वायरलेस होता है और एक यूएसबी बेस्ड होता है। वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो होते हैं वो रिक्वायर्ड, जब वो मदरबोर्ड में जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंसर्ट कराने की कार्ड को, तब हम क्या करते हैं, वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स का यूज करते हैं। ओके, और जो यूएसबी बेस्ड कार्ड होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ट्रैवलिंग में होंगे, एक्सेस कराना होगा, हमारे नेटवर्क नहीं होंगे, तब हम क्या करते हैं, यूएसबी पोर्टल से अपने नेटवर्क में वायरलेस जो हमारे कार्ड्स होते हैं, तो उन्हें हम यूएसबी जो पोर्टल होते हैं उनके थ्रू कनेक्ट करा लेते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट आपका आता है हब। अब हब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका हब हो या राउटर हो या गेटवे हो या आपका मॉडेम हो या स्विच हो, ये सब क्या होती हैं, आपकी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी में यूज होती है, वो सारी डिवाइसेस होती हैं। यहाँ मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी कि हब क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। अ हब इज अ डिवाइस that split a network connection among multiple computers। मतलब क्या होगा, ये देखिए आप, जो ये केबल्स है ये एक कंप्यूटर के लिए एक होगा, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम लोग एक, जो हब होता है उसका मतलब ये क्या होता है आपका, जब हम कनेक्शन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को मल्टीपल डिवाइसेस से, तो वो क्या हो जाएगा, हब हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम हब के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क प्रोवाइड करा सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन जो होता है हमारा वो प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, इट वर्क सिमिलरली टू अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर when a computer requested information from one network or from a specific computer, then it sent the request to the hub through a cable. The hub then received that request and transmit to an entire network। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा देखिए, जब हमारा यहाँ पर एक सिस्टम है, उसे रिक्वायर्ड हो, वो से रिक्वायरमेंट है किसी मैसेज की, तो वो किसे सेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है, जब हम हब नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो वो हब को सेंड करेगा, और हब क्या करेगा, जो आपको जिस मैसेज की उसे रिक्वायरमेंट है वो उस सिस्टम में जाएगा और मैसेज को क्या करेगा, कंटेन करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, और रिटर्न हब के पास आएगा और आपके सिस्टम को प्रोवाइड करा देगा। तो आई थिंक हब आपको क्लियर होगा कि हब क्या होता है। ओके, उसके बाद सेकंड आता है स्विच। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हब हो, स्विच हो, गेटवे हो, राउटर हो, इन सब का यूज क्या होता है, इन सब का यूज होता है बेटा, इन सब को हम लोग यूज करते हैं एज अ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, मींस कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू। ओके, अब ये क्या होता है बेटा, इन्हें थोड़ा सा डिफर किया जाता है, मतलब वर्क इनका सेम ही होता है, इन्हें करना क्या होता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस का ही वर्क करते हैं, मतलब नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए। आपका जैसे राउटर है, राउटर आप क्यों कनेक्ट कराते हो, राउटर आप घर में क्यों लगाते हो, मॉडेम होगा या राउटर होगा, उसे आप घर में इसलिए यूज करते हो ताकि आप वाईफाई कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, वैसे ही हब को क्यों यूज करते हैं, करते वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यूज है, पर जब हमारे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं तब करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट क्या है, स्विच है। स्विच क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्विच क्या है, यहाँ पे आपको स्विच दिख रहे होंगे। उसके बाद द स्विच इज अ कंपोनेंट दैट हैज डिवाइसेस टू कनेक्ट द नेटवर्क so that they can transfer the data or other connection device। Okay, these network switches are identical to network hubs, but a switch has more advanced features than a hub। It doesn't broadcast entire data on the network like a hub। ओके, सो इतना क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ बेटा, जब सबसे पहले हमने हब यूज किया, पर हब के बाद क्या हुआ, सिस्टम्स का इंजीनियर्स का वर्क क्या होता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना, कुछ एडवांस फीचर लाना। तो जब एडवांस फीचर की बात आई तो हमारे पास क्या आया, स्विच आया। पर स्विच में क्या हुआ, स्विच में हमारे हब से ज्यादा कुछ एडवांस फीचर दिए गए। किस लिए फीचर्स दिए गए, देखिए स्विच का वर्क क्या होता है, स्विच हमारा एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कनेक्ट कराता है कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स के थ्रू, ठीक है, और ट्रांसफर कराता है डेटा को। ये तो हमें पता है कि जितनी भी हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो डेटा ट्रांसफरिंग के लिए ही यूज की जाती हैं। पर इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क हब्स होते हैं, उनकी जो आइडेंटिकल नेटवर्क हब्स होते हैं, उनके थ्रू एडवांस, उनके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स भी होते हैं आपके स्विचेस में। ओके, जो ब्रॉडकास्ट कर, जो आपके क्या होते हैं स्विचेस में एडवांस फीचर होते हैं, और ये क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट कराते हैं जो आपका इंटायर नेटवर्क होता है। जैसे हब में होता है इंटायर नेटवर्क, वैसे ही इसमें भी होता है, और ये ब्रॉडकास्ट करा देते हैं सारे सिस्टम्स की डेटा को। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका होता है राउटर। अब राउटर का यूज क्या होता है, राउटर तो आप अभी तो जान रहे हो आप,
हर आपके स्कूल्स में, आपके ऑफिस में, हर जगह आजकल राउटर्स का यूज हो रहा है। और आजकल जो राउटर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, राउटर्स भी आ रहे हैं आपके, और उसमें क्या भी हो रहे हैं, मॉडेम प्लस राउटर आपके जो है मार्केट में वो आ रहे हैं। ओके, सो राउटर क्या होता है, राउटर भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। वो क्या कराता है, आपके फॉरवर्ड कराता है डेटा पैकेजेस को, किसमें, कंप्यूटर नेटवर्क में। ओके, बिटवीन कंप्यूटर्स में आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके डेटा को जो फॉरवर्ड कराएगा या डेटा पैकेजेस को जो फॉरवर्ड कराएगा, वो आपके हब भी होते हैं, स्विच भी होते हैं, और राउटर्स भी होते हैं। और राउटर्स क्या परफॉर्म करता है, आपका जो ट्रैफिक होता है, आपका जो ट्रैफिक मिलेगा, जब भी क्या करते हो आप लोग, जैसे आपने कभी कोई वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करते हो, जब आपका रिजल्ट, सीबीएसई का ही रिजल्ट मान लेते हैं हम, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके साथ क्या होता है, कई बार आप वेबसाइट ओपन करते हो पर वो लोडेड होती रहती है, आपको ऐसे करके वो सिंबल रोटेशन का आता है, मींस आपकी बफरिंग हो रही है वेबसाइट में। जब बफरिंग हो रही है मतलब क्या है, आपको नेटवर्क का ट्रैफिक मिल रहा है, वहां पर नेटवर्क ट्रैफिक मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए लेटेस्ट से लेटेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, राउटर। सो राउटर क्या होता है, हमारा जो ट्रैफिक डायरेक्टली फंक्शन ऑफ ऑन द इंटरनेट, मतलब जो आपका ट्रैफिक से डायरेक्टली आपको बचाता है, और उसके बाद क्या होता है, डेटा को सेंड करता है थ्रू द इंटरनेट, और वेब पेज और ईमेल में आपके डेटा को सेंड कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट हमारा है आईपी नेटवर्क। अब आईपी नेटवर्क से क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। मींस क्या होता है, जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो हर वाईफाई का एक आईपी नेटवर्क होता है, जैसे किसी वाईफाई का होगा 98.99.97 करके, ऐसे कुछ 4 डिजिट में आपका आईपी एड्रेस आपका आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या हुए, जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। 7 to 8 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था सर्वर, सेकंड था क्लाइंट, उसके बाद हमारा क्या था, ट्रांसमिशन मीडिया, उसके बाद हमारा क्या था, एनआईसी, फिर हमारा क्या था, हब, स्विच और राउटर। तो ये सब हमारे क्या थे, ये सब हमारे थे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। तो आई थिंक आप लोग को कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क समझ में आया होगा, क्लियर होगा, व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस भी हैं। ओके, हमारे पास क्या है, सीएन है, और सीएन की जो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्टेड करते हैं, वो डिवाइसेस भी हैं। पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से डिवाइस को हमें कहाँ यूज करना है, और कितना हमें सिस्टम में, कितने सिस्टम्स हैं उसमें हमें क्या डिवाइसेस यूज करनी है। इसमें क्या होगा, हम अपने टाइम, जो हमारा टाइम होगा उस टाइम को बेनिफिशियली यूज कर पाएंगे, और हम लो कॉस्ट में यूज कर पाएंगे। तो बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं मेनली जो हमें पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट क्या होता है, पेन। पेन क्या होता है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड क्या होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्या होता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी कुछ रेंजेस भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको वो लाइन भी हो जाएंगे और आपको डिफरेंसेस भी सब में पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग कैन बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बेटा पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब आप कोई लैपटॉप लिए हो, आप स्मार्टफोन लिए हो, आपने क्या लिया, एक स्मार्टफोन लिया, स्मार्टफोन से आपने लैपटॉप में क्या किया, वाईफाई कनेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, ये आपके एक पर्सनल एरिया में है, मींस समथिंग 10 मीटर की रेंज में आ जाता है। ओके, कितनी रेंज में आ जाता है, समथिंग 10 मीटर की रेंज में आ जाता है। जब आपका समथिंग 10 मीटर की रेंज में आ जाएगा तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ओके, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आपके टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हो, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, और आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपके ये जो पीडी डिवाइसेस होती हैं इनको कनेक्ट कर सकते हो। एक बार हम फिर डेफिनेशन देख लेते हैं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है। ओके, सो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब क्या, ये आपका मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है। दिस नेटवर्क इज रिस्ट्रेन्ड टू अ सिंगल पर्सन। मतलब क्या, ये आपका जो नेटवर्क होता है वो सिंगल पर्सन के लिए ही होता है, तभी तो हम इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। दैट इज कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइस इज सेंटर ओनली एन इंडिविजुअल वर्क स्पेस। पैन refers a network
रेंज ऑफ 10 मीटर्स, जो मैंने अभी आपको बताया कितनी रेंज होती है इसकी, 10 मीटर्स होती है, फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आपका यूएसबी कंप्यूटर होता है, फोन होता है, टैबलेट होता है, और प्रिंटर होता है, और पीडीए डिवाइस एक्सेट्रा हो जाते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं। देखिए ये आपका चैप्टर मैं बहुत लेंदी नहीं खींचूंगी, आपका 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगी, और थर्ड वीडियो में आपके जो होंगे वो आपके होंगे क्वेश्चंस। तो मैं आपके सारे जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में है, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगी, जिससे आप ये चैप्टर अपना इजी से इजी वे में और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाओ। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले तो हम क्या अपना कंप्लीट करेंगे कि जो हमारे ये कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, इनके टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया पैन, सेकंड होता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क आपका, जब आप होम पूरे घर के नेटवर्क की बात कर दो, या स्कूल के नेटवर्क की बात कर दो, लाइब्रेरी की, लेबोरेटरी, कॉलेज, ऑफिस, इन सब नेटवर्क्स की बात कर देते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स की जो लेंथ होती है वो आपकी जो रेंज होती है वो आई थिंक 100 मीटर्स होती है। ठीक है, तो इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब क्या है आपका, जो लोकल के एरिया को कवर करे, ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया को कवर करे उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथ। ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन पाथ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कंप्यूटर है, उसके बाद क्या कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है, फिर कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर। मींस एक सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो कॉमन कम्युनिकेशन पाथ। उसके बाद क्या है, contained within a limited area, that is locally. Okay, so a LAN and compressed two or more computers connected over a server. The two important technologies involved in this network are Ethernet and Wi-Fi. Example of LAN is LAN are networking in a home, school, library, laboratory, college, ऑफिस एक्सेट्रा। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क की जब बात आती है तो वाइड एरिया नेटवर्क से क्या होता है, जो नेटवर्क सिस्टम बहुत सारे उसके खुद के ही सिस्टम हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। इनकी क्या रेंज होती है, क्या कैपेसिटी होती है, इन सब का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक टेबल बना के दूंगी, जिसमें सारे कंपेयर भी करा दूंगी, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। आई थिंक अभी ही क्लियर हो रहा होगा, पर इसमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं आपके लैन, वैन, मैन, पेन में, तो मैं ये सारे आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करके दूंगी। ओके, सो वैन क्या होता है, जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्टेड computers over a large geographical distance through a shared communication path. It is not retained to a single location but extend over many locations. Means जब हम किसी एक पूरी सिटी की बात कर दें, एक पूरे कोई बिग सिटी हो जाए या एक स्मॉल कंट्री हो जाए, तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क में ही काउंट कर लेते हैं। Okay, WAN can also be defined as a group of local area network that communicate with each other. The most common example of WAN is internet. Okay, जैसे इंटरनेट है आपका, तो इंटरनेट क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है आपकी, आप अगर रेंज देना चाहो तो उसकी 1000 किलोमीटर भी दे सकते हो, 100 km भी दे सकते हो। तो ये क्या होता है बेटा, जो आपके ये लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब आपके जो लैन कनेक्टेड होते हैं, ये बहुत सारे लैन को एक साथ कनेक्ट करता है। ओके, क्या होता है, बहुत सारे लैन को एक साथ कनेक्ट करता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 1000 किलोमीटर्स होती है। इतना तो क्लियर हो गया कि वैन क्या होता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। ये वन सिटी या वन स्मॉल कंट्री के लिए वर्क कर देता है, और इसकी कैपेसिटी समथिंग 1000 किलोमीटर होती है अप्रॉक्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क से तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैंपस का मतलब क्या होता है, जब हम उसे एक कैंपस के लिए ओनली वर्क कर पाए, जैसे हमारी कोई कंपनी का कैंपस मान लो, या स्कूल का, या कॉलेज का, या बिल्डिंग का कैंपस, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कैंपस एरिया बोल देते हैं। और ये क्या होता है, आपका जो लैन होता है, आपका लैन से बड़ा होता है, और जो मैन होता है, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको आगे बताने वाली हूँ, मैन से छोटा होता है। कैन इज बिगर देन अ लैन,
but smaller than a man. This is a type of computer network which is usually used in a place like school or college. This network covered a limited geographical area that is spread, that is okay, it is spread across several buildings within a campus. For example, कैन आर नेटवर्क्स दैट कवर्स स्कूल कॉलेज और बिल्डिंग्स. इतना क्लियर हो गया. मीन्स अगर हम इसे कैन नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो जब आप कैन नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो देखिए आप ये बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, बिल्डिंग 4, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स में कनेक्टेड है. जैसे आप बाहर बड़ी बड़ी सिटीज में देखते होगे, आप बॉम्बे में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, तो क्या होता है कि पूरा एक कॉलोनी बनी होती है. कॉलोनी में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं. तो क्या होता है, एक कैन उन्होंने लगा दिया और वो सारी बिल्डिंग्स को, जो एक साइड की सारी बिल्डिंग्स है, उनने उस कैन से सारी बिल्डिंग्स को नेटवर्क दे दिया. तो वो क्या हो जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैन. मैन को क्या बोलते हैं? मैन होता है आपका मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, सो मेट्रोपोलिटन एरिया क्या होता है? ये आपका वैन से छोटा होता है. जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क से ये छोटा होता है और लैन से बड़ा होता है. ओके, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आप मैन को कनेक्ट कर देते हो तो मैन से क्या होता है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं आपके, ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3, ऑफिस 4. तो हम ऑफिसेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज के जो कैंपसेज हैं. अब एक कॉलेज में, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करो, तो एक कॉलेज में बहुत सारे कैंपसेज हो सकते हैं, तो उन कैंपस को भी कनेक्ट कर सकते हैं. मीन्स इनकी जो रेंज होती है वो समथिंग 100 किलोमीटर्स की अप्रोक्स हो जाती है. ठीक है, तो जो आपकी मैन होती है इसकी रेंज क्या हो जाती है, 100 समथिंग किलोमीटर्स के अप्रोक्स हो जाती है. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, a man is a larger than land but smaller than van. This is a type of computer network that connected computer over a geographical distance through a shared communication path over a city, town or मेट्रोपोलिटन एरिया. ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, टाउन्स हो जाएंगे, सिटी हो जाएगा, सिंगल लार्ज सिटी हो जाएगा, लार्ज एरिया विद इन अ मल्टीपल बिल्डिंग एक्सेट्रा. आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा. तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है. सबसे पहले हमने पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क की, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. सेकंड हमने पढ़ा है कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क 7 to 8 कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताए. वो कौन कौन से होते हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट होता है सर्वर, फिर होता है क्लाइंट, उसके बाद होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, उसके बाद होता है एनआईसी, उसके बाद हमारा होता है हब, स्विच एंड राउटर, और उसके बाद हम गेटवे भी बोल सकते हैं. पर गेटवे इतना नेसेसरी नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं जब आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाऊंगी तो गेटवे वगैरह और स्विच हब वगैरह दोबारा से एक बार फिर से बताऊंगी. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क. हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. वो हमारा मेन सबसे पहले होता है पर्सनल नेटवर्क होता है, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. सेकंड होता है जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. थर्ड हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं. फोर्थ हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं. एंड फिफ्थ हम क्या बोलते हैं, मेन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, सो इतना क्लियर हुआ होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.